आप सभी को सादर चरण वंदन करते हुए मैं उदल फौजी अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज लाइव आने का एक मकसद ये है, हमको बहुत खुशी थी कि बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। बीच बीच में मैं फेसबुक पे अपना लिख के भी डालता था कि बड़ी खुशी की बात है, बढ़िया बारिश है। लेकिन अब ज़्यादा बारिश किसानों के लिए तबाही लेके आ गई है, बहुत दुखद है। आज सुबह देखा कि पूरी फसल पूरी लेट गई है, पूरी धान की फसल चौपट हो गई है। इन किसानों ने बड़ी मेहनत से बीज खरीदा है, खाद खरीदा है, रोजाना जानवरों से उसकी रखवाली करके इतना बड़ा किया है, वो पूरी फसल नष्ट हो गई। मेरा सरकार से निवेदन है, ये जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, इन किसानों के हित के लिए जो हो पाए वो मदद के लिए अब आगे आ जाए। पराली जल रही थी, बड़ी एफआईआर लोगों के खिलाफ लिखी जा रही थी। आज अब वो दिन आ गया है, वो सभी लेखपाल महोदय अन्य लोगों का वो फसल देखने का कि भैया फसल देखो और उसकी रिपोर्ट लगाओ। एसडीएम साहब को जहां रिपोर्ट देनी हो दो, जो मदद उनको मिल सके वो उनको दिलवाओ। ये बड़ा दुख का विषय है। इस पर अब जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उन सबको आगे आना चाहिए और इस पर मदद करनी चाहिए। किसानों की पूरी फसल लेट गई है, वो नष्ट मान लीजिए उसको, उसमें कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। जो मदद हो सके वो मदद उनकी अब करनी चाहिए। ये मदद का समय आ गया है, सबका उनके खेत के हिसाब से उनका डाटा बन जाए और वो पूरा डाटा जिलाधिकारी के पास या एसडीएम साहब के पास जहां जाना हो वहां भेज के उनका पूरा सिस्टम बना दिया जाए। अब ये बारिश बहुत नुकसानदायक है, फसल बिल्कुल पकी हुई खड़ी थी, अब ये बारिश बहुत नुकसान कर रही। दो तीन और खास बिंदु हैं जिन पर आज बात करेंगे। हम लोग केवल दो तीन चीजें जानते हैं, प्रधान के पास आएंगे केवल दो तीन चीजों की बात करेंगे लोग बस। जैसे सबसे पहली बात करेंगे आवास की, दूसरी बात करेंगे शौचालय की, नाली खड़ंजा वो तो आम बात है, कोई वो नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसके इतर भी बहुत सारी और योजनाएं हैं। आप लोग जब जागरूक हो जाएंगे और बार बार उन चीजों के बारे में पूछेंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो लाभ मिलेगा। अब आप पूछेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो लोग नहीं, इतना कोई वो नहीं है जो आपको उसका लाभ दे पाएगा। बहुत सारे लोग योजनाओं के बारे में जानते ही नहीं तो आपको लाभ क्या देंगे, और बहुत सारे लोग जानते हैं, कहें हम का करें। तो उनके बारे में सुन लो, जान लो और थोड़ा सा अपने जहन में उसको बिठा लो। बहुत सारी योजनाएं उनके बारे में थोड़ा सा जान लो, मैं बारी बारी से एक एक करके आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपनी ग्राम पंचायत की कर रहा हूं। मेरी ग्राम पंचायत रुजई, दो गांव है, रुजई और टिकरी मऊ। मैं एक एक व्यक्ति से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, किसी दलाल के चक्कर में मत आना कि मैं लाओ पैसे मैं आपका ये करा दूंगा, लाओ पैसे मैं आपका ये करा दूंगा। उसी दलाली से फुर्सत पाके आप सबने हमको मौका दिया है। अभी तक जिसके भी जितने काम कराए हैं, 1 रुपया नहीं लिया है। या मेरा कोई आदमी आपके पास आता भी है कि उनके काम में लगा हुआ है और आपसे पैसे मांग कर रहे हैं, तो बगैर मेरे पूछे उसको पैसे देने की आपको जरूरत नहीं। 1 रुपया किसी को नहीं देना, बिल्कुल क्लियर कट है ये, एकदम क्लियर। किसी को दलाली के नाम पर 1 रुपया आपको नहीं देना है। दूसरा, पेंशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है लोगों को, उसके लिए थोड़ा जागरूक है और जागरूक हो जाइए आप। पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो इधर बैठूंगा, विधवा पेंशन, ये 4-5 चीजें हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक नई योजना है दिव्यांग शादी प्रोत्साहन, मतलब जो लोग दिव्यांग हैं उनकी शादी, ज्यादातर लोग इतर कर देते हैं कि अरे यार इनकी शादी वादी नहीं, उनकी भी शादी के लिए एक प्रोत्साहन सरकार की तरफ से, पति पत्नी दोनों में अगर कोई एक दिव्यांग है तो उसको इसका लाभ मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन बाकायदा होता है, उसको कराइए और उसका लाभ लीजिए। जो भी 30-35 हजार 35,000 रुपये शायद मिलता है, वो 35,000 रुपये का आप लाभ लीजिए। इस समय जोरों पे चल रहा है
जो आपका वोटर आईडी कार्ड था वो आधार कार्ड के साथ लिंक हो रहा है, तो वो करवा लीजिए। वैसे मोबाइल से भी हो जाता है और आप कंप्यूटर वाले के पास भी करा सकते हैं। नहीं तो जो बीएलओ लोग हैं वो हर संडे को या उनके पास चले जाइए, उनको केवल अपना आधार नंबर दे आइए और वो अपने आप कर देंगे, वो करा लीजिए। बहुत लोग रहते हैं ना कहने हमको कोई काम नहीं है, तो काम है आपको, आप करवा नहीं रहे। काम बहुत रहते हैं छोटे छोटे। आधार कार्ड करेक्शन, कहेंगे जमीन में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है, बहुत दिक्कत आएगी। अभी मौका है, साइटें बढ़िया से चल रही हैं, आधार कार्ड को करेक्शन कर लीजिए। जो आपका सही नाम है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई वाले कागजों में नाम है, वो नाम आपके आधार में भी हो, वो जन्म तिथि आपके आधार में हो, और आपकी खेती किसानी बैंक में जहां भी आपका नाम हो सब एक जैसा करा लीजिए। आपको दिक्कत होगी कि इस तरह से आप समय पार करके चले जाएंगे, आपको बच्चों को दिक्कत होगी। ये हम बार बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। लोग अब कोई न कोई रोज एक दो केस ऐसे आ जाते हैं जिनके नाम गड़बड़ है। एक लोग के 5 कागज आए, पांचों में अलग अलग नाम है, अलग अलग जन्म तिथि है, अलग अलग गांव भी लिखा हुआ है। अब बताओ उनकी क्या मदद करेंगे हम, कैसे मदद करेंगे। किसान कर्ज माफी राहत योजना है, इसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करिए, और ये जो राहत मिले मिले वो आप राहत उसकी लीजिए। जिसने भी कर्ज वर्ज ले रखा हो, समय आ गया है। एक बड़ी योजना के बारे में हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, बीमारी में पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, पूरा पैसा। बीमारियों का नाम सुनो, हार्ट की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, लीवर की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, पैर के घुटने बदलने की बीमारी, कैंसर और आयड्स, ये बड़ी बीमारियां हैं। इनके ट्रांसप्लांटेशन में बहुत पैसा लोग खर्च कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी बीमारी डायग्नोस हो जाए, आपको पता चल जाए कि हमको ये बड़ी बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो, एड्स हो, लीवर की हो, रीढ़ की हड्डी की हो, या हार्ट की हो, तो वो डायग्नोस लेके केवल आपको क्या करना है, मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से एक साइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। विधायक जी के संज्ञान में डाल दीजिए, उनके पैड पे लिखा के बस तुरंत करा दीजिए। तुरंत पैसा हॉस्पिटल में जहां आप एडमिट हैं, जहां इलाज चल रहा, वहां पहुंच जाएगा या आपके खाते में पहुंच जाएगा। तो इस तरह का ये जरूरी हो जाता है लोग, लेकिन लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। इसका लाभ लीजिए। नमस्कार भैया, कुतनपाल सर देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक योजना चल रही कन्या सुमंगला, वैसे गांव में आशाएं लगी हैं, बढ़िया काम कर रही, तो उस पर भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, कन्या सुमंगला योजना में। तो कन्या सुमंगला योजना सिर्फ कन्याओं के लिए है, मतलब पुत्री जब आपको होगी उसके लिए है। तो उस पर उसका रजिस्ट्रेशन करवा के आगे कार्रवाई बढ़ेगी। अच्छा, एस के सविता जी, बहुत बहुत आभार, आप जुड़े। जब 6वीं में बिटिया जाएगी 3,000 रुपया, 8वीं में जाएगी 5,000 रुपया, 10वीं में जाएगी 7,000 रुपया, 12वीं पास कर लेगी 8,000 रुपया, 21 वर्ष की हो जाएगी मतलब शादी के टाइम 2 लाख रुपया। इसको जरूर करवाना है। थोड़ा क्रिटिकल रहता है, लोग भागम भाग बहुत करते हैं, इधर उधर आपको उधर उधर कर देंगे कि हटाओ कहाँ करें, लेकिन लगे रहना उसे, बार 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 बार, टरकाने ना पावे कोई और आपका काम हो। सरकार का भी एक लैपटॉप वितरण योजना चल रही, तो लैपटॉप 10वीं 12वीं में बढ़िया नंबर हो और ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ले लिया हो, अगर आपको नहीं मिला है तो उसकी प्रक्रिया में लगिए, वो भी लीजिए। हाँ, इसके सविता जी याद दिला दिए हैं, हमने पहले बताया। आज पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबके पूर्व रक्षा मंत्री, जिन्होंने एक बहुत ही नायाब कार्य किया था देश के लिए, देश के सैनिकों के लिए। पहले क्या था, जब देश का सैनिक शहीद हो जाता था तो वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था, घर डेड बॉडी नहीं आ पाती थी। मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री बने थे, उस समय उन्होंने ये कर दिया था कि वो डेड बॉडी उनके घर तक पहुंचवाते थे। भारतीय सेना, जवान के परिवार कभी आपको भुला नहीं पाएंगे, कभी नहीं भुला पाएंगे आपको। आप जो सौगात उस टाइम दिए थे उसको लोग भुला नहीं पाएंगे।
दुखद है, आज उनका देहांत हो गया है, बहुत दुखद बात है। बहुत कुछ दे के गए, मुख्यमंत्री रहे उस टाइम भी, सरकारें बदलती रहती हैं, चलता रहता है। उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए जो देश को दिया है शायद कोई और नहीं दे पाएगा। बस आज इतना ही, अब भावुक हो गए हैं, अब और आगे बात नहीं हो पाएगी, किसी और दिन जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।